एसआईआर में जो हमारा ड्राफ्ट सूची थी उसके प्रकाशन के बाद जो भी व्यक्ति नो मैपिंग में हमारे बीएलओ ऐप के अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी को नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो नोटिस का प्रारूप क्या रहेगा तथा क्या क्या जानकारी उसके अंदर रहेगी तथा उसे किस प्रकार से हमारा जो मतदाता है उसे हमें देना है तथा उससे क्या जानकारी हमें वापस पावती के रूप में लेनी है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो जो हमारा नोटिस रहेगा उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसा आपको सामने दिख रहा है। इसके अंदर हमारा जो निर्वाचक है उसका नाम रहेगा, निर्वाचक की फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या मतलब ईपिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, विधानसभा क्षेत्र की संख्या इसके अंदर लिखी रहेगी, भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या तथा जो मतदाता है उसका वर्तमान पता यहाँ पर आपका टाइप रहेगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी दिया रहेगा जिसके माध्यम से आप इसे बीएलओ मैप से स्कैन कर नोटिस तामील कराने की जो कार्रवाई है उसे भी आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका नोटिस रहेगा उसमें लिखा रहेगा, जो पहले नंबर का पॉइंट है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित गणना पत्र प्राप्त हो गया है। जाँच के बाद यह पाया गया है कि तो आपने अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है जो आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित कर सके। तो इसके लिए पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में कोई मिलान न होने या गलत मिलान होने की संभावनाओं को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए ईसीआई द्वारा तैयार किए गए मूल दस्तावेज जो गणना प्रपत्र के पीछे की जानकारी की सीट में दिए गए हैं इस नोटिस के साथ संलग्न हैं कि को संबंधित दिनांक को दिए गए समय और स्थान पर अधोस्ताक्षर के समक्ष उपस्थित हों। तो कृपया ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का प्रमाणीकरण के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। तो मतदाता को यहाँ पर बोला गया है कि आप संबंधित दिनांक को अपने जो भी गणना पत्रक के पीछे दस्तावेज दिए गए हैं उन्हें लेकर उन्हें वहाँ पर उपस्थित होना है। और इसमें यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या आपको सहायता चाहिए तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ का नाम एवं नंबर यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसमें कुछ नोट दिए गए हैं पीछे की साइड की, लोक सेवक को गलत सूचना देना तथा भारतीय न्याय संहिता 217 के तहत संज्ञेय अपराध है। इसके लिए कारावास की सजा हो सकती है। निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि में तैयार करने, संशोधित करने, सुधार करने में शामिल करने या हटाने के संबंध में कोई भी झूठी घोषणा करना लोक जनप्रतिनिधि 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है। इसमें कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा है। सुनवाई के दौरान की गई घोषणा के समर्थन में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी विभाग को भेजे जाएंगे। यदि कोई भी दस्तावेज, घोषणा जाली, झूठी, मनगढ़ंत या जानबूझकर गलत पाई जाती है तो मामले को भारतीय न्याय संहिता और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानी के अनुसार संज्ञान में लिया जाए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि आपके द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे उनकी पूर्णतः जांच की जाएगी। तो किसी भी तरह का फर्जी दस्तावेज आप यहाँ पर प्रस्तुत ना करें। इसके बाद तो यहाँ पर आपको जो 11 डॉक्यूमेंट है उनकी सूची दी गई है। जो डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं वह डॉक्यूमेंट उनकी मतदाता की आयु के अनुसार आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके संबंध में जो जानकारी है विस्तृततः जो गणना पत्रक है, एसआईआर का गणना पत्रक इन्यूमरेशन फॉर्म है, उसके पीछे की साइड दिए हुए हैं। तो उन्हें आप एक बार देख लें। जैसे कि यदि मतदाता का जन्म भारत में 1/7/1987 से पहले हुआ है तो स्वयं की जन्म तिथि स्थान की पुष्टि के लिए सूची में से कोई एक दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करना होगा। यदि मतदाता का जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो स्वयं का दस्तावेज और पिता या माता की जन्मतिथि स्थान से संबंधित प्रमाणित करने हेतु एक दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करना होगा। मतलब ऐसे मतदाता को 2 दस्तावेज देने होंगे। यदि जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ हो तो वहाँ पर स्वयं का दस्तावेज, पिता का दस्तावेज और माता के जन्मतिथि स्थान को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे मतदाता को 3 दस्तावेज दी गई सूची में से प्रस्तुत करने होंगे। तो यह जानकारी आप अपने नो मैपिंग वाले जितने भी मतदाता हैं उनको बता दें ताकि वह अपने इन दी गई सूची में से अपने आयु के अनुसार, जन्म दिनांक के अनुसार अपने दस्तावेज तैयार कर लें और उन्हें आप प्राप्त कर लें जिन्हें आप बीएलओ ऐप में अपलोड कर सकें। इसके बाद जब आप मतदाता को यह नोटिस प्रदान करेंगे तो मतदाता को नोटिस प्रदान करते हुए आपको एक फ़ोटो ले लेना है और उसे अपने बीएलओ ऐप में अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो नोटिस है उसके नीचे एक पावती रसीद का फॉर्म दिया गया है जिसे आपको भर लेना है। इसमें जैसे मैं है
यदि आप मतदाता को नोटिस प्रदान कर रहे हैं तो यहाँ पर मतदाता का नाम आएगा। यदि उसके किसी भी रिश्तेदार को आप नोटिस प्रदान कर रहे हैं तो उस रिश्तेदार का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर पुत्र पुत्री में उनके पिता का नाम यहाँ पर आएगा तथा मतदान केंद्र संख्या आपकी आ जाएगी तथा यहाँ पर जो दिनांक है जिस दिन नोटिस उनको प्रदान किया जा रहा है वह दिनांक लिख के आपको यहाँ पर जिसको भी आपके द्वारा नोटिस प्रदान किया जा रहा है उनसे यहाँ पर हस्ताक्षर करवाकर इसे फाड़कर आपको अपना जो BLO ऐप में इसे आपको पावती वाले ऑप्शन में अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार जो नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया है आपकी BLO ऐप में भी संपन्न हो जाएगी तथा मतदाता जो भी दस्तावेज प्रोवाइड करे उन्हें भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो ऑप्शन है वहाँ से अपलोड करना होगा। इस प्रकार आपका जो पूरी कार्रवाई है BLO ऐप में भी कंप्लीट हो जाएगी।